नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ चौहान आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है चैनल पे उस पर जाकर आप उसको देख लें पहले, ताकि आपको जो बेसिक है इस चैप्टर का वह समझ में आ जाए और इसको भी समझने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। ठीक है जी, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दिया गया है प्रश्न 3 में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। और हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जो हमारे समांतर श्रेणी होती है वह किस टाइप की होती है। पहले A1 होता है, ठीक है, A1 A2 A3, ठीक है, A4 A5, ठीक है जी। चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं हम। A6, ठीक है, A7 इस टाइप की होती है, ऐसे चलती जाती है। ठीक है, चलिए, और लास्ट वाला पद हमारा AN होता है। देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और तरीका हमारे पास होता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A, ठीक है, कामा A+D, कामा A+2D A+3D, ठीक है, और A+4D A+5D, ठीक है, A+6D, इस तरह चल जाएगा। ठीक है जी। और जो अंतिम पद होगा इसमें उसको हम यन, ठीक है, ये यन वाला पद मान लेते हैं, उसको हम लिख देते हैं AN। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि जो यहाँ पर A2 है उसमें 1D है, यहाँ पर जितना नंबर है 2 है तो 1D, ठीक है, 3 है तो 2D, जितना जो इसका नंबर है, जौन सा पद है ये, ठीक है, उससे एक कम D रहेगा। ठीक है जी। अगर हम बोल दें कि भैया A, ठीक है, 27 का क्या होगा, तो अब तुरंत बता दोगे सर इसमें हो जाएगा A+26D। ठीक है जी, ये होगा। इसी प्रकार अगर हम बोल दें कि AN का क्या होगा, ठीक है, तो n से एक कम होना चाहिए, तो बोल देंगे A प्लस, अब यहाँ से n से एक कम करेंगे तो n-1 होगा। ठीक है, n-1, अब हम लगा देंगे D। ठीक है, और यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें यही फार्मूला चलता है। चलिए, अब जो ये हमारे पद हैं उन्हें जो अभी हमने बताया इसी के अनुसार हम ये जो सभी प्रश्न हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखिएगा, इसमें दिया कि क्या है, दिया गया इसमें 2 है और बीच में गैप है और 26 है। ठीक है, तो एक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो सामने वाला दिख रहा है ये क्या हमारा A1 है। ठीक है, फिर क्या है, ये हमारा बॉक्स जो है वो A2 है, और फिर उसके बाद क्या है A3 है। ठीक है, अब देखिए A1 ही हमारा A होता है, ये मैंने बताया था, और जो A2 है वो क्या होता है A+D होता है। ठीक है, और A3 जो है वो क्या होता है A+2D होता है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो 26 है उसे A+2D, ठीक है, देखिए क्या बोल सकता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। जो 26 है उससे हम लिख सकते हैं A+2D बराबर 26। ठीक है जी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। और आपको जो A है वह A1 जो है वही A है, यानी हमारा हम लिख सकते हैं A की जगह 2। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं A बराबर 2। ठीक है, A1 बराबर 2 लिखें चाहे A बराबर 2 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो A की वैल्यू हमें रखना है 2 + 2D बराबर, ये हो गया हमारा कितना 26। ठीक है, अब देखिए 2D बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके 2 उस साइड घट जाएगा, यानी 26 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2D बराबर 26 में से 2 घटाएंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, D बराबर हो जाएगा 24/2। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया 12। अब आपको जो ज्ञात करना है, जो पद ये बीच वाला, ठीक है, यानी A2 ज्ञात करना है आपको, और A2 मतलब क्या है A+D। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है A2, और A2 होता क्या है A+D। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो A की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस D की वैल्यू पता होगी कितना 12। ठीक है, टोटल कितना आ गया 24। तो हमारा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा 24 भरा जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। चलिए, एक और हमारे पास उपाय है कि इसमें हम औसत लगा दें। ठीक है,
तो उसका क्या होता है, जहाँ ए कामा बी कामा सी ऐसे 3 पद हैं, उसमें हम औसत लगाते हैं, तो ये होता है हमारा b बराबर, अगर बीच वाला पद ज्ञात करना है तो b बराबर a प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, तो दोनों साइड को हम जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 26 प्लस 2 बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 26 और 2 कितना हो जाएगा, चलिए आगे पीछे लिख दिए हम, 2 पहले रहेगा 26 बाद में, तो कोई दिक्कत ना है जोड़ने में। 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 और बट्टे हो जाएगा 2, अगर भाग करेंगे आ जाएगा 14। ठीक है, अच्छा जी हमने यहाँ पर गलती जोड़ दिया, ये हमारा 14 आएगा। ठीक है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 14। चलिए आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अब चलते हैं, देखिए इसी का जब हम आगे बात करेंगे, देखिएगा इसमें दिया है प्रश्न नंबर 2 में। अब यहाँ पर हमको मिल रहा है ये कौन सा पद है, a2 है। ठीक है, तो a2 बराबर हमें मिल गया 13। ठीक है, और ये मिल गया हमें a4 बराबर मिल गया हमें, ठीक है, कितना आ गया 3। ठीक है, 3। अब हमें a2 होता क्या है, अभी हमने बताया आपको कि a प्लस डी ही होता है हमारा a2, और a4 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, a प्लस, देखिए 4 है तो 3, ठीक है, एक कम करते हैं वही, ठीक, a प्लस 3d बराबर 3। ये आपको 2 समीकरण मिल गया, दोनों में देख रहे हो a मिल रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है, तो यहाँ से हम इसको अगर हम समीकरण 1 माने, ठीक है, इसको हम अगर समीकरण 2 माने, फिर से लिख देते हैं। अगर आपको तो कोई दिक्कत होती है तो देखिए a प्लस डी बराबर, यहाँ पर हम a2 को हटा देते हैं क्योंकि a2 के बदले ही हम a प्लस डी लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 13। और यहाँ पर देखिए a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। अब यहाँ से हमें प्राप्त होता है a प्लस, ठीक है, डी, चलिए a प्लस डी बराबर 13, और नीचे हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, बराबर 3। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए अब हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस करना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेम सेम में कट जाएगा, यहाँ डी है और यहाँ पर 3d है। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो देखिए प्लस से माइनस यानी घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2d, लेकिन बड़ा कौन है, 3d बड़ा है, तो माइनस के चिन्ह है, तो यहाँ पर माइनस के चिन्ह लगा देंगे, बराबर। यहाँ से देखेंगे क्या मिल रहा है, 13 में से 3 जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस -2, ये जो -2 है वो गुणा, देखिए -2d को हम क्या लिख सकते हैं, -2 गुणे डी। ठीक है, तो इसको हम भेजेंगे उस साइड, इस साइड d में गुणा किया हुआ है तो उस साइड जाएगा तो भाग करेगा, ये हो जाएगा हमारा d बराबर 10 बट्टे -2। ठीक है, यहाँ से हमें प्राप्त क्या हुआ, d बराबर, ठीक है, भाग करेंगे तो आ जाएगा -5, d की वैल्यू -5 प्राप्त हो गई। अब हमें जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है जी, हमें देखिए आप, ज्ञात हमें करना है ये पहला पद और ये तीसरा पद। ठीक है, चलिए तो पहला पद होता क्या है, a, ठीक है, क्या होता है जी, a होता है, a ज्ञात करना है हमें, और हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमारा पहला पद हो गया, इसका क्या होगा, और तीसरा पद यानी a3, और a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़, हमने तो डी निकाल लिया, अब हमें एक दिक्कत और है, सर हमें ए चाहिए, तो ए हमें ज्ञात करने के लिए ये जो डी की वैल्यू है, इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख देते हैं। चलिए प्रथम वाले में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में डी की वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, तो जब डी की वैल्यू रखेंगे इसमें तो हो जाएगा ए प्लस डी की वैल्यू कितना जी, -5, यहाँ पर देंगे माइनस, ठीक है, देखिए दिख रहा है, -5 बराबर हो जाएगा हमारा 13। तो देखिए यही है जी समीकरण ए, और ये देखिए प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -5 बराबर 13। ठीक है, ए बराबर ये, इसको भेजेंगे उस साइड जाके जुड़ जाएगा, तो 13 5 18 हो जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालना भी था, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 18। ठीक है, a3 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखिए a प्लस 2d रख देंगे, तो ए की वैल्यू 18 रखेंगे प्लस 2, और डी की वैल्यू कितना जी, -5। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 18, ये 5 का गुणा करेंगे 10 में, 2 में 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 10, और प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। अब 18 में से अगर 10 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी a3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8। तो हमारे जो रिक्त स्थान में है इसमें वह क्या भरा जाएगा,
पहला तो हमारा 18 भरा गया, ठीक है, और दूसरा में कितना भरा गया जी 8, कितना जाएगा 8। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है जी। आगे देखिएगा इसमें इसका तीसरा, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है 5। ए का वैल्यू आपको पता है, ए बराबर कितना दे दिया गया, ए बराबर A1 बोले या फिर ए बात एक ही है, ठीक है, हमने बता दिया कई बार, 5 दिया है। और देखिए 1 हो गया 2, ठीक है, A1 A2 A3 A4, A4 दिया है हमें, A4 दिया हमें, ठीक है, 9 सही 1/2 यानी 9.5 दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से हम फिर वही काम करेंगे। आपको A4 बराबर मतलब क्या होता है, A4 का मतलब ये होता है भैया, ये बराबर हो जाएगा A + 3D के, ठीक है। A4 का वैल्यू क्या होता है A + 3D, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें 2 समीकरण फिर से बनाएंगे हम, या फिर ये जो A बराबर 5 है मतलब ये जो A बराबर 5 है वह वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले तो ये हमारा बन के गया है A + 3D बराबर 9 सही 1/2 हो गया है, ठीक है। एक की वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5 + 3D बराबर 9 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 5 को भेजेंगे उस साइड तो 3D बराबर 9 सही 1/2 - 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 3D बराबर, देखिए 9.5 में से अगर हम 5 घटाएं तो 4.5 बचेगा, ठीक है। तो लिख देंगे 4 सही 1/2, ठीक है। चलिए अब देखिए इस 3 को भी भेजना है, पहले इसको हम ठीक है नॉर्मल भिन्न में साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3D बराबर 4 दूनी की 8 9/2, कितना हो जाएगा जी 9/2। चलिए इसे लिख देता हूँ। अब देखिए अब हम भेजेंगे इस ये जो हमारा ये 3 है इसको भेजेंगे हम उस साइड। तो देखिए इस साइड D में गुणा किया हुआ उस साइड जाके भाग करेगा, यानी D बराबर हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और बट्टे ये जाके इधर जाके 3 गुणा ही होता है, ठीक है। 3 दूनी की 6 या फिर भाग बोलो आप, कोई दिक्कत ना। ये हो जाएगा अगर हम ऊपर नीचे काटें तो देखिए 3 से दोनों तरफ भाग जा रही है अंश और हर में, तो दोनों भाग कर लेंगे हैं। 3 3 की 9, 3 दूनी की 6, ये आपके आगे D की वैल्यू, ठीक है। चलिए और A की वैल्यू हमें ज्ञात ही है, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए यहाँ पर ज्ञात करना हमें A2 A3, ठीक है। चलिए A2 बराबर हो जाएगा A + D बराबर हम लिख देंगे कितना, A की वैल्यू हमें पता है 5, ठीक है, प्लस ये हो गया 3/2, 3/2 यानी 1.5 है, ठीक है, ठीक है। कितना ये 1.5 है, इसमें जोड़ देंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 5 1 6 सही 1/2। चलिए अब हम बात करेंगे A3 की। तो A3 में क्या होता है A + 2D होता है, ठीक है, A + 2D होता है। A की वैल्यू 5 है, ठीक है, प्लस अगर हम D की बात करें तो यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है 3/, ठीक है, ये हमारी D की वैल्यू होगी। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 में कितना हो जाएगा 8, यानी A3 बराबर आ गया हमारा 8, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। अब ये हो गया हमारा 5 1 6, ठीक है, 6.5 हो जाएगा, ठीक है, और 6.5 और आधा जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1.5 जोड़ेंगे 9.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर के 4 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें आप देख सकते हो दिया हुआ है पहला पद हमारा, ठीक है। हमारा जब पहला पद दे रखा है तो हमको और आसानी हो जाती है, हमें A नहीं ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो A बराबर दे रखा है हमें -4, ठीक है। देखिए और A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 भी दिया हमें कितना है जी, ठीक है, 6 है। तो अब हम A6 की जगह लिख क्या सकते हैं, A6 की जगह लिख सकते हैं A + 5D, ठीक है, एक कम करके D बराबर कितना है, हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर A की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A की वैल्यू -4 + 5D बराबर 6, ठीक है। चलिए
इसको भेजेंगे उस साइड तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 + 4 हो जाएगा। ठीक है, 5D बराबर हो जाएगा 6 और 4 10। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा, देखिए भाग करेगा जाके 2 आ गया, D की वैल्यू हमें 2 आ गया। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, A2 A3 A4 A5। ठीक है, A2 A3 A4 A5। यह क्या होता है, A+D होता है। यह क्या होता है, A+2D होता है। यह होता है हमारा A+3D होता है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा A+4D। ठीक है जी, चलिए अब वैल्यू रख देते हैं इसमें हम, क्योंकि हमें A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, A बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, प्लस D की वैल्यू 2 है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा जी, देखिए एक माइनस में एक प्लस में यानी घटेगा, आ जाएगा 2 बड़ा 4 है, 4 के आगे माइनस चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक निकल गया। और यहाँ पर देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया -4 प्लस यहाँ पर 2 दिया हुआ है और D की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4। देखिए सेम चीज़ सेम वैल्यू है लेकिन चिन्ह क्या अलग अलग, यानी 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं -4 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, A की वैल्यू हमने रख लिया +3 और D की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये हो गया -4। ठीक है, और प्लस 3 का गुणा होगा 2 में 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा देखिए +1 माइनस यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा 6 है हमारा। चलिए यहाँ पर -4 प्लस 4 और D की वैल्यू 2 है। ठीक है, -4 प्लस 8 बराबर कितना आ गया, 4। यानी हम क्या क्या भरेंगे जिसमें, ठीक है, -2, ठीक है, 0 और फिर उसके बाद 2 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे के प्रश्न में, यानी प्रश्न नंबर 5 पे इसी के। ठीक है, इसमें देखिए आपको दिया गया A2। ठीक है, A2 दिया गया इसमें 38। ठीक है, A2 यानी हम लिख लेते हैं पहले, A2 यानी कितना होगा, A+D होगा और इसकी वैल्यू दिया गया हमें 38। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, 3 3 6 यानी A6 है। A6 इसको हम लिख सकते हैं A+5D बराबर हमें दिया गया है -22। ठीक है जी, अब देखिए हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1 और समीकरण 2 में से हम घटा देते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, A+5D बराबर -22। ठीक है, घटाना इसको है ऊपर वाले को, तो A+D बराबर, ठीक है, 38 हो जाएगा। चलिए चिन्ह को चेंज करेंगे क्योंकि घटा रहे हैं तो ये अब बदल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेम सेम है, वैल्यू सेम है लेकिन चिन्ह क्या अलग अलग है, तो यानी कट जाएगा ये पूरा। ये देखिए 5 है और देखिए यहाँ पर 1 है और चिन्ह अलग अलग है यानी घटेगा, तो 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, 4D बराबर हो जाएगा आपका। ये देखिए दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 60। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 60 चिन्ह लगेगा माइनस का। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा -60/4 यानी D बराबर हो जाएगा आपका -15। ठीक है, चलिए D की वैल्यू आ गया हमें। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ A की वैल्यू। ठीक है, तो A की वैल्यू हम निकालने के लिए समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ऑलरेडी आपको दिया गया A+D बराबर 38, A की जगह रख देंगे हम A ही रहेगा। ठीक है, प्लस D की जगह रखना हमें -15 बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, चलिए तो A, ठीक है, और ये हो गया प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, इसको भेजेंगे उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 38 ये जाके +15 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए तो 35 और ये 50 हो जाएगा और 3 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी जी, हमें A की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 53। यहाँ पर कितना भर देंगे 53। ठीक है, चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, A3। ठीक है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम A3 A4 और A5। ठीक है, 3 वैल्यू और हमें ज्ञात करना है। A3 की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये होता क्या है, A+2D होता है, A+3D होता है। ठीक है, और ये होता है A+4D। ठीक है, वैल्यू रखेंगे हम, देखिए ये हो गया 53। ठीक है, +2। ठीक है, और D की वैल्यू कितना है जी, कितना है जी, -15। ठीक है जी, कितना है, -15, यानी यहाँ से हमें प्राप्त होगा
ठीक है 53, ठीक है। और ये देखिए प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। और 53 में से 30 जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 23, ठीक है। चलिए यहाँ की बात करें हम तो ए, ठीक है, आपको मिल रहा है 53, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू कितनी है जी 53 प्लस 3 और डी की वैल्यू -15 है, ठीक है। कितना हो जाएगा जी 53 हो गया, और ये देखिए प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। 45 से कितना बड़ा 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू भी हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू आ गया हमारा 8 A4 का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर हम बात करें A5 की तो A, ठीक है, कितना है A + 4D है, वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 53, ठीक है, प्लस 4 और D का वैल्यू -15, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 53 और ये देखिए -60 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा 60 है 53 है 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी A5 बराबर हमारा आ जाएगा -5 सॉरी -7, ठीक है। चलिए इन सभी वैल्यू को हम रख लेते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कितना आया जी 23, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 8 और यहाँ पर आ गया -7, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, इसका जो प्रश्न नंबर 4 है उसको देख लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है, ठीक है, का कौन सा, देखिए एक सीरीज दी गई है, इसमें पूछा गया कौन सा इसका कौन सा पद 78 है, यानी an दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको मिल क्या रहा है an मिल गया है, कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो ये हो गया an बराबर 78, ठीक है। अगर आपको अब यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी तो आपने हमारी जो क्लास है पिछली उसको नहीं देखा इसलिए दिक्कत आ रही है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो बिल्कुल ना दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। an बराबर 78 दे दिया है आपको। a की वैल्यू देखिए जो सामने वाला पद होता है सबसे पहला वही हमारा a होता है या फिर a1 होता है, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। d की बात करें तो d होता है क्या, किसी भी दो पदों का डिफरेंस होता है, हमेशा पीछे वाले पद से उसके जस्ट सामने वाला पद को घटा लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से चाहें तो A4 में से A3 घटा लें, या फिर A3 में से A2 घटा लें, या फिर A2 में से A1 घटा लें, ठीक है। तो हम घटा लेते हैं A2 - A1, ये हो गया 8 - 3 बराबर कितना आ जाएगा जी 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। देखिए हमें an पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया। अब हमारा जो फार्मूला होता है वह यही तो होता है, ठीक है। an बराबर a + n - 1d यही होता है। देखिए यहाँ पर हमें 3 वैल्यू पता है, an पता है, a पता है, d पता है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कौन सा पद यानी nवां पद मतलब n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू 78, ए की वैल्यू, ठीक है 3, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस n - 1 और d की वैल्यू कितना जी 5, ठीक है जी। ये हो गया हमारा 78 बराबर, ये हो गया, इसको भेज देते हैं इस साइड, ठीक है। ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 3 है उस साइड जाएगा तो घटेगा, 78 - 3 बराबर, अब इधर क्या बचा हुआ है n - 1 और ये 5, 5 गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5n - 5, ठीक है। ये देखिए 78 में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा जी 75 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो गया हमारा 5n - 5, ठीक है जी। चलिए आगे हम नीचे बात करते हैं। देखिएगा ये हमारा 75 है, अगर इस -5 को भेजेंगे इस साइड जाके जुड़ जाएगा, यानी 75 + 5 हो जाएगा बराबर 5n हो जाएगा, ठीक है। ये जुड़ जाएगा 80 हो जाएगा बराबर 5n, ठीक है। इसको भेजेंगे इस साइड जाके भाग करेगा तो 80/5 हो जाएगा बराबर n, ठीक है। अगर भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा, n बराबर 16, ठीक है। अब लिख देंगे अतः, ठीक है, जो 78 है इस सीरीज का 16वां पद है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 5 पे, ठीक है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित उस समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी
में कितने पद हैं, ठीक है, कितने पद हैं, यानी n की ही वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है, उसमें पूछा गया कितने पद हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करें a की, तो a बराबर हमें दे दिया 7, ठीक है। d की बात करें तो d यानी 13 में से घटा लें हम 7, ठीक है। पीछे वाले पद से जस्ट आगे वाला पद को घटा लें, 13 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। चलिए an यानी जो आपका अंतिम पद है वो क्या है, ठीक है, 5, ठीक है। चलिए अब हमें ज्ञात करना है n बराबर क्या होगा, ठीक है। और फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, यही वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा जी फार्मूला, एक बार लिख लेते हैं फिर से, a प्लस n माइनस 1, ठीक है, d बराबर an, यही होता है, ठीक है। a की वैल्यू हमने अब यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं हम, a बराबर 7, ठीक है, a बराबर 7 हो गया, प्लस a बराबर 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n माइनस 1 हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी है जी, 6 है, बराबर an हमारा हो जाएगा कितना, 205, ठीक है। चलिए इसको भेजेंगे उस साइड, या घट जाएगा, और ये देखिए गुणा करेगा 6n माइनस 6, और ये जाएगा घटेगा, तो यहाँ से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा ये 198, ठीक है। ये देखिए 6 जाके जुड़ जाएगा उधर, 6n बराबर, ठीक है, ये जब जाके जुड़ेगा तो फिर से यह हो जाएगा आपका 204, ठीक है। चलिए अब देखिए n बराबर हो जाएगा आपका 204 बटे, ये जाके भाग करेगा 6 हो जाएगा, भाग करेंगे कितना आ जाएगा जी, देखिए 36 18 3 और 2 बच गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 चौका 24, यानी 34 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 34, ठीक है। इसका हो जाएगा n बराबर 34। और आज के सेशन का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है a बराबर, देखिए यहाँ पर सीरीज फिर से दी गई है, a बराबर कितना आ जाएगा जी 18, ठीक है। चलिए d की बात करें तो 15.5 में से अगर हम घटाएं, ठीक है, 18, तो कितना आ जाएगा जी, देखिए कितना ये बड़ा है 18, तो आधा, ठीक है, फिर मतलब 2.5 बड़ा है, ठीक है, लिख देंगे हम 2.5, 2 सही 1/2, ठीक है। अब देखिए बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन, 18 बड़ा, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, माइनस का चिन्ह। अब आप देख भी सकते हो 18 से 15.5 यानी घट रहा है, यहाँ से 13 हो रहा है यानी घट रहा है, ठीक है। जब घटा है तो हमारा डी क्या माइनस में है, ठीक है। चलिए और अंतिम पद यानी an बराबर हमें पता है कि -47 है, ठीक है। चलिए जब an बराबर -47 है, अब हमें ज्ञात करना है n, ठीक है, n बराबर क्या होगा, चलिए ज्ञात कर लेते हैं हम, इधर करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वही फार्मूला, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 और d बराबर, ठीक है, an, a की वैल्यू 18, ठीक है, देखिए दिया गया है 18, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, -1/2, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 दूनी की 4 1 5/2, ठीक है, यानी -5/2 भी लिख सकते हैं, बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, an की वैल्यू, ठीक है, देखिए -47। चलिए देखिए अब इसको भेजेंगे हम 18 को उस साइड, ठीक है, तो ये जाके देखिए क्या होगा, -47 है, ये जाके भी माइनस में हो जाएगा, यानी -18 हो जाएगा। ये देखिए दोनों में गुणा करेगा n में, ठीक है, और 1 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -5/2 n माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5/2। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं -5/2 n, और इधर पहले इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे तो ये 50 हो जाएगा टोटल, और 15, ठीक है, यानी 65 हो जाएगा, तो -65 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर हो जाएगा आपका, ये जाएगा उस साइड, ठीक है, तो -65 ये जाके बदल जाएगा, यानी भाग करेगा तो, ठीक है, पलट जाएगा, ये हो जाएगा -2/5, ठीक है। चलिए तो n बराबर आपका देखिए
इससे 5 से काटेंगे इसको, ठीक है, 65 को, तो 13 बेर में कटेगा, ठीक है। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 13 गुणा होगा 2 में 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। जन्मवां पद यानी 26वां पद आपका -47 होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे यह सेशन है वह समाप्त होता है और आगे के जितने भी प्रश्न है हम अगली क्लास में देखेंगे। बाकी जुड़ने के लिए इस सेशन से बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।